'Cause you know the world is beautiful, so beautiful. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। आई एम सैयद असलम अली, एएसएम एट ओरिफ्लेम पाकिस्तान। और आप मुझे काइंडली मैसेज करके बताइएगा कि आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है, सब क्लियर आ रही है, सो दैट हम आज की इस मीटिंग को फिर शुरू कर सकें। राइट राइट, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता है कि आज की इस ट्रेनिंग का इस टॉपिक क्या है। और इस ट्रेनिंग का टॉपिक है आज की, जो इस वक्त जिसको आपने ज्वाइन किया हुआ है, वो है वीआईपी कस्टमर्स। इसके बारे में हम इस ट्रेनिंग में ये जाने होंगे कि वीआईपी कस्टमर कौन है, किसको हम सिस्टम में और फिल्म के सिस्टम में वीआईपी कस्टमर कहते हैं, और वीआईपी कस्टमर के अपने बेनिफिट क्या होते हैं। जब आप उसको रजिस्टर करते हैं तो उसको क्या बेनिफिट मिल रहा होता है, और उसके साथ साथ आप लोगों को जो ब्रांड पार्टनर हैं वो उनके अंडर जब वीआईपी कस्टमर रजिस्टर होते हैं, और वीआईपी कस्टमर्स उनके अंडर रजिस्टर होने के बाद डिफरेंट ऑर्डर्स कर रहे होते हैं, अपने उन ऑर्डर्स के ऊपर आपको एज अ ब्रांड पार्टनर किस तरीके से और कितना बेनिफिट मिल रहा होता है, क्या चीज़ है जो आपको हेल्प आउट करती है कि किस तरीके से आप अपने वीआईपी कस्टमर्स ज़्यादा बना सकते हैं उन लोगों की निस्बत जो आपके वैसे डायरेक्ट कस्टमर्स होते हैं, जिनको हम ऑफलाइन कस्टमर आपके कह रहे होते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे। आपसे मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, और उसके बाद हम ये ट्रेनिंग शुरू करेंगे। और राइट जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कंफर्मिंग। और हम स्टार्ट करेंगे वीआईपी कस्टमर्स। और वीआईपी कस्टमर्स क्या है बेसिकली, अगर हम ओरिफ्लेम की कम्युनिटी को देखते हैं या आप ओरिफ्लेम के सिस्टम को देखते हैं, जो ऐसा ट्रेडिशनल सिस्टम के जिसमें अगर आप वीआईपी कस्टमर से पहले की बात करते हैं, तो क्योंकि वीआईपी कस्टमर्स का कॉन्सेप्ट पिछले साल ही लॉन्च हुआ है, सो वीआईपी कस्टमर्स से पहले जो है ओरिफ्लेम के सिस्टम में दो किस्म के लोग होते थे, जिनमें से एक को हम कहते हैं ब्रांड पार्टनर। ठीक है, जो जिस तरीके से आप हैं सब लोग, वो लोग जिन्होंने ओरिफ्लेम के साथ रजिस्टर किया हुआ है, जो एज अ ब्रांड पार्टनर ओरिफ्लेम के साथ काम करते हैं। और उसके साथ साथ दूसरे कौन से लोग होते थे, दूसरे वो लोग थे जो ब्रांड पार्टनर नहीं है, बल्कि वो आपके कस्टमर्स हैं, जिनको आप प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे होते हैं, जिनको आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तो दो किस्म की एंटिटीज ओरिफ्लेम के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती थी। इन दो के बाद तीसरी किस्म की एंटिटी नहीं थी। तो वीआईपी कस्टमर जो है ये एक थर्ड एंटिटी है, और ये नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर्स और ब्रांड पार्टनर के दरमियान की एक जो है एक चीज है, जिसके थ्रू आपका वीआईपी कस्टमर इस काबिल हो जाता है कि वो खुद से सिस्टम के अंदर ऑर्डर कर सके, खुद से अपना ऑर्डर ओरिफ्लेम से डायरेक्टली मंगवा सके, और उसके ऊपर बेनिफिट भी ले सके, उसके ऊपर सर्टन उसको फायदा भी हो रहा हो। और वो ब्रांड पार्टनर जिसने उस वीआईपी कस्टमर को रजिस्टर किया ओरिफ्लेम में, जिसने रिकमेंड किया पहली दफ़ा, जिसने उसको ओरिफ्लेम के सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराया, उस ब्रांड पार्टनर को भी उसके हर ऑर्डर से फायदा हो सके। तो आपके ब्रांड पार्टनर और नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर के दरमियान एक थर्ड एंटिटी आई हमारे पास, और जिसको हम कहते हैं वीआईपी कस्टमर। अब ब्रांड पार्टनर क्या होता है? ब्रांड पार्टनर वो है जो रजिस्टर हुआ हुआ है, जिसका अपना आईडी है, जिसने अपनी पूरी ओरिफ्लेम के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन डाली, अपने आप को रजिस्टर किया, और वो ना सिर्फ ओरिफ्लेम से जब ऑर्डर कर रहा है, अगर सिंपल ऑर्डर करता है तो उसके ऊपर भी उसको इमीडिएट प्रॉफिट या डिस्काउंट जिसको हम कहते हैं वो
मिल रहा होता है एक सिंपल ब्रांड पार्टनर को, जो सिर्फ पर्सनल ऑर्डर भी करता है। लेकिन उसके साथ साथ ब्रांड पार्टनर के पास जो सारी की सारी हमारी ऑफर्स होती हैं, जो हमारे अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, जिसके थ्रू आप कमीशन कमाते हैं, आप फिर कैश अवार्ड्स कमाते हैं, आप बोनसेस कमाते हैं, आप फिर डिफरेंट किस्म के टूर को क्वालिफाई कर सकते हैं, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस को आप क्वालिफाई करते हैं। वो सारी चीज़ें ब्रांड पार्टनर के पास वो उसकी बास्केट में होती है कि वो उनमें से जो चीज़ चाहे उसके ऊपर काम कर सकता है, उसको क्वालिफाई कर सकता है। जबकि जो दूसरी एंटिटी है पुराने सिस्टम में अगर आप बात करें, वो होता है आपका कस्टमर, जिसको हम नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर कहते हैं। नॉन रजिस्टर्ड से मुराद है कि उसका, आपके कस्टमर का सिस्टम के अंदर कोई आईडी नहीं होता, उसकी रजिस्ट्रेशन ओरिफ्लेम के सिस्टम में कहीं पे नहीं होती। तो आप अपना कस्टमर बनाते हैं, वो ऑफलाइन कस्टमर होता है, चाहे वो आपके आसपास कहीं रहता है या फिर ये कि आपसे दूर भी रहता हो। तो उस केस में भी आप ये करते हैं कि आप अपने ही आईडी से ऑर्डर करते हैं, और ऑर्डर आप डायरेक्टली या उसको भिजवा देते हैं, या फिर आप ऑर्डर पहले अपने पास मंगवाते हैं और वहां से फिर आप आगे अपने कस्टमर्स को भिजवा रहे होते हैं। तो ये हो गई दो क्लासिफिकेशन जो ट्रेडिशनल हमारी एक क्लासिफिकेशन चलती है। अब वीआईपी कस्टमर क्या है वो भी आपका कस्टमर, लेकिन वीआईपी कस्टमर ऐसा कस्टमर है जिसकी अपनी प्रेफरेंस ये है, या वो उस चीज़ के लिए तैयार है कि वो अपना ऑर्डर खुद प्लेस कर सके। वो चाहता है कि ओरिफ्लेम के सिस्टम के अंदर, यानी कंपनी से वो डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करे। वो ऑनलाइन के लिए अनेबल्ड है, यानी उसके लिए आसान है कि वो फ़ोन के ऊपर अपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकता है। वो उस ऑर्डर की ऑनलाइन पेमेंट थ्रू इजी पैसा खुद अपने ऑर्डर की कर सकता है, और अपने एड्रेस पे वो चाहता है कि जब भी मैं ऑर्डर करूं तो मुझे किसी और से डिस्कस करना पड़े, या मुझे अपने ऑर्डर के बारे में किसी और को बताना ना पड़े कि जी मुझे ये चीज़ें चाहिए और ये आप मंगवा दें। बल्कि जब मेरा दिल करे मैं ओरिफ्लेम की वेबसाइट पे जाऊं, वहाँ पे अपनी पसंद की प्रोडक्ट्स को सर्च करूँ, सेलेक्ट करूँ, और उसके बाद मैं उनका ऑर्डर प्लेस करके डायरेक्टली अपने पास चीज़ें मंगवा लूँ, और कंपनी को डायरेक्टली पेमेंट उसकी मैं कर रहा हूँ थ्रू ऑनलाइन। तो उससे क्या होता है कि आपको पहली दफ़ा की एफर्ट आपकी होती है जब आपने अपने लिंक के थ्रू, अपने रेफरल लिंक जिसको हम कहते हैं, या वीआईपी कस्टमर का लिंक कहते हैं, उसके थ्रू आप जब पहली दफ़ा आपने सिस्टम के अंदर उसको रजिस्टर कराया, तो वो एफर्ट आपकी थी। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आपके वो वीआईपी कस्टमर जो चाहते हैं कि आपकी तरफ से उनको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ एडवाइस, कुछ नई प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज, कुछ ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर हो सकता है कैटलॉग में इस वक्त डिस्काउंट हो, तो उन प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स अगर आपके जानना चाहते हैं, तो आप वीआईपी कस्टमर्स का भी एक ग्रुप बना सकते हैं, ऐसे कस्टमर्स का कि जिनको आप ये वाली नॉलेज देते रहें, ताकि आपकी उनके ऑर्डर प्लेस करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाए। लेकिन अगर वीआईपी कस्टमर्स कुछ ऑनलाइन आपको ऐसे मिलते हैं, या ऐसे कस्टमर्स हैं जो चाहते हैं कि जी नहीं, आप हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना भेजें, और हम अपनी मर्जी से जब हम चाहेंगे हम खुद वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस कर देंगे, तो उस केस में आपको उन कस्टमर्स को सिर्फ रजिस्टर करने के बाद उनको छोड़ देना चाहिए, कि ताकि वो खुद अपनी मर्जी से अपने तरीके से जब उनको प्रोडक्ट चाहे वो मंगवा सकें। और उससे आप लोगों को फ़ायदा क्या हो रहा होगा, ये अभी हम अगली स्लाइड पे जाके देख रहे होंगे। और इस जहाँ तक आपको ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन है क्या, और कि क्यों ये डिफरेंट है आपके नॉर्मल, एक जो रेगुलर आपका कस्टमर है जो आपके थ्रू ऑर्डर प्लेस करता है, और वीआईपी कस्टमर उससे डिफरेंट कैसे है। वीआईपी कस्टमर्स का जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऐसे कस्टमर्स होंगे जो खुद से ज़्यादा डिजिटली अनेबल्ड हैं। ठीक है, वो खुद चाहते हैं कि जी हम वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि अभी आप किसी भी शॉपिंग वेबसाइट पे जिस तरह जाते हैं, कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ से आप कोई चीज़ें परचेज करते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे आप जाते हैं, सिंपली आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप चेकआउट करते हैं, और चेकआउट करने के बाद आप पेमेंट प्रोसेस के बाद अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो चीज़ें डालते हैं, और चीज़ें कंपनी आपको डिस्पैच कर देती है, आपको भिजवा देती है। इसी मॉडल के ऊपर जो वीआईपी कस्टमर है उसको भी हम चाहते हैं कि इसी तरह का सिंपल एक और क्विक कस्टमर एक्सपीरियंस मिल रहा हो, वो आए वेबसाइट पे और अपना
ऑर्डर प्लेस करे, और ऑर्डर प्लेस करते ही क्योंकि उसने आपके रेफरल लिंक के थ्रू वो आया होगा, तो वो असल में एज अ वीआईपी कस्टमर आपके अंडर रजिस्टर भी हो जाएगा, ताकि उसका जो बेनिफिट है वो आपको ट्रांसफर कर सके कंपनी। इससे टारगेट हम क्या करना चाहते हैं, इससे आप बहुत बड़ी कस्टमर बेस जो है, जो ऐसी कस्टमर बेस जो सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, जो खुद ऑर्डर करना चाहती है, जो आपसे फिजिकली इंटरेक्ट ज़्यादा नहीं कर पाती, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं तो आपकी पोस्ट को बाद होगा सैकड़ों हज़ारों लोग देख रहे होते हैं, ठीक है, जिनकी फॉलोअरशिप ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा लोगों तक उनकी पोस्ट पहुंच रही होती। अब उस केस के अंदर अगर इतने लोग आपकी किसी प्रोडक्ट के बारे में पोस्ट देख रहे हैं और आप कोई चीज़ उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की ये स्पेशलिटी है और कोई भी इसको परचेज कर सकता है ऑरिफ्लेम की वेबसाइट से जाके, तो ऑब्वियसली इतने ज़्यादा हज़ारों कस्टमर्स को आप खुद से 1 by 1 बेसिस पे टैकल नहीं कर सकते, उनको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये सिस्टम जो वीआईपी कस्टमर का है, ये आपको इनेबल करेगा कि आप इस तरीके की आप फॉलोशिप भी आपकी जितनी भी ज़्यादा हो, चाहे हज़ारों कस्टमर्स हो आपके, और वो एट अ टाइम ऑर्डर प्लेस करना चाहें, ऑर्डर डिलीवर कराना चाहें डायरेक्टली आप अपने घर पे, तो वो एज अ वीआईपी कस्टमर वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करें, और उस ऑर्डर प्लेस करने के साथ ही वो उनका जो ऑर्डर है कंपनी की साइड से ही डिलीवर हो जाए। अच्छा, मुझे अभी 1-2 मैसेजेस आए हैं कि ऑर्डर, मुझे पिक्चर या आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। सो कुछ लोगों का आ रहा है कि क्लियर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ जगहों के ऊपर किसी के हो सकता है कि अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू हो, जिसकी वजह से जब इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर होती है, थोड़ा स्लो होता है इंटरनेट, तो उस केस में आपको मेरी आवाज़ जो है वो हो सकता है क्लियर ना आए, या आपको आवाज़ में डिस्टॉर्शन फील हो। लेकिन जैसे ही आपका इंटरनेट बेहतर होगा, उसकी स्पीड बेहतर होगी, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। सो बात हम कर रहे थे कि किस तरीके से आप इस तरह ज़्यादा कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं थ्रू आप वीआईपी सिस्टम, क्योंकि अदरवाइज आप जब मैनुअल कर रहे होते हैं काम, अब मैनुअल कस्टमर्स के साथ अपने डील कर रहे होते हैं, तो आप एक टाइम के ऊपर आप सारे के सारे कस्टमर्स को, अगर आपके पास ज़्यादा लंबी लिस्ट हैं, आपने सोशल मीडिया पे कोई चीज़ लगाई और वो वायरल हुई और वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंची, तो फिर आपका वीआईपी जो रेफरल लिंक है वही इस काबिल आपको बनाएगा कि आप उसका फ़ायदा उठा सकें और आप सब लोगों से ऑर्डर ले सकें उस प्रोडक्ट के बारे में, और आपको उसका बेनिफिट भी मिल रहा हो। डिजिटल मार्केटिंग आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और इसके ऊपर ऑब्वियसली ऐसे लोग जिनकी कस्टमर बेस थ्रू डिजिटल ज़्यादा बड़ी होगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक उनकी पोस्ट, उनकी ऑफर, उनका कंटेंट पहुंचेगा, तो उनके पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि वो डायरेक्टली कस्टमर्स, उनके पास इतने हैं कि वो इमीडिएट प्रॉफिट के थ्रू, वो वीआईपी बोनस के थ्रू बहुत ज़्यादा उनसे अपनी अर्निंग को सपोर्ट कर सकें, और जो आपके कस्टमर्स हैं वो भी फील करें कि ये बहुत ज़बरदस्त एक मॉडर्न तरीका आप उनको एक कस्टमर रजिस्टर करने का ऑफर कर रहे हैं, कि जिसके अंदर आप उनको बहुत ज़्यादा बग नहीं कर रहे, वो अपनी मर्जी से अपना जो है वो कन्वीनियंटली जब चाहें ऑर्डर कर सकते हैं, और आप उनको सिर्फ पर्सनल रिकमेंडेशन जो उनको रिक्वायर्ड है वो वहाँ तक आपकी पहुँचनी चाहिए। उसके बाद उनका अपना काम होगा कि वो ऑर्डर प्लेस करें और आपको उसका बेनिफिट मिल रहा हो। वो बेनिफिट क्या है, वो बेनिफिट अभी हम देखेंगे। हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि जी वीआईपी कस्टमर को क्या मिलता है। तो वीआईपी कस्टमर्स के लिए जो हमारी ऑफर है उसमें ये होता है कि आपका वीआईपी कस्टमर जो भी ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा उसको 10% डिस्काउंट उस ऑर्डर के ऊपर मिल रहा होगा आपके कस्टमर को। तो आपका कस्टमर, ऐसे कस्टमर जो ऑब्वियसली चाह रहे होते हैं कि जी आप उनको डिस्काउंट पे चीज़ें दें, और आप उनको कोई वैल्यू ऑफर करें जिसके ऊपर, तो आपको उनको फिर ये कहना है कि आप ऐसा करें, फिर आपको मैं एज एन वीआईपी अपने अंडर रजिस्टर कर देती हूँ, मैं आपको लिंक भेजती हूँ, आप उसके थ्रू ऑर्डर करेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। सिंपल है, सिर्फ आपको अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह सिंपल चीज़ें वहाँ पे आपको एंटर करनी होगी। तो उसके बाद जब आपका वीआईपी कस्टमर बन जाएगा, वो ऑर्डर करेगा, तो 10% डिस्काउंट उसको कंपनी की तरफ से मिल रहा होगा। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वीआईपी को कैटलॉग वाली प्रोडक्ट्स ही
नजर आएंगी और कैटलॉग वाली प्रोडक्ट्स ही वो वहाँ पे देख सकेगा, वेबसाइट के ऊपर उन्हीं को परचेज कर सकेगा। अगर आपको एज अ ब्रांड पार्टनर जो स्पेशल डिस्काउंट्स आ रहे होते हैं कि फ्लायर आ रहा है आपके पास और सेल्स एक्शन और इस किस्म की चीज़ें ऑफर्स आ रही हैं, वो वीआईपी कस्टमर को शो नहीं होंगी और वो वीआईपी कस्टमर पे अप्लाई भी नहीं करेंगी। तो उससे जो भी आप प्रोडक्ट्स अगर शेयर कर रहे हैं, आप उनको को प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, वो होगी जो कैटलॉग की प्रोडक्ट है। आप कैटलॉग की बेसिस पे उनसे उनको इंट्रोड्यूस करा रहे होंगे प्रोडक्ट और कैटलॉग से ही वो ऑर्डर करेंगे। तो कैटलॉग से ऑर्डर करने के बाद 10% डिस्काउंट उनको मिल रहा होगा। इसके साथ साथ उनको फ्री डिलीवरी की भी ऑप्शन मिलेगी और वो एक सर्टन अमाउंट से ऊपर के ऑर्डर की होगी। 3,000 रुपये वो अमाउंट है कि अगर वो 3,000 रुपये से ज्यादा का ऑर्डर करेंगे तो उनको उसके ऊपर डिलीवरी फी चार्ज नहीं होगी, तो उनको फ्री में डिलीवरी मिलेगी। तो आपका कस्टमर इस तरीके से ओबलाइज हो रहा होगा और एक रीजनेबल ऑर्डर आपको दे रहा होगा, बजाय इसके कि अगर उसका प्लान है कि जी मैं 1,500 2,000 का ऑर्डर करूं, तो उसको थोड़ा सा मोटिवेशन होगी कि जी मैं अगर अपने ऑर्डर को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लूं उसके अमाउंट को, तो मेरे जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो भी बच जाएंगे। तो आपको वीआईपी कस्टमर इस तरीके से आपके बेनिफिट, आपके और ब्रांड पार्टनर के बेनिफिट का कंपैरिजन जो है वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जब आप ब्रांड पार्टनर हैं तो आपको 20% इमीडिएट प्रॉफिट मिल रहा है। उसके अलावा आपको अपनी डिफरेंट किस्म की ऑफर्स हैं, बोनसेस हैं, जो मंथली कमीशन है, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। हमारे से जो डायरेक्ट ट्रेनिंग्स हैं, वो चीज़ें हैं, वो सारी एज अ ब्रांड पार्टनर आपके बेनिफिट हैं। जबकि आपका ही जो वीआईपी कस्टमर है उसको हम 10% डिस्काउंट दे रहे होंगे, 3,000 से ऊपर उसको फ्री डिलीवरी दे रहे होंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ उसका लॉगिन अपना होगा। लॉगिन अपना होने से क्या मुराद है कि जब वो पहली दफ़ा ऑर्डर प्लेस करेगा आपके अंडर, तो उसका भी एक आईडी एक जनरेट हो जाएगा, जैसा इसी सिमिलर किस्म का जिस तरह के एक ब्रांड पार्टनर आईडी होता है। लेकिन उस आईडी की जो वैल्यू होगी वो वीआईपी कस्टमर वाली होगी कि जब दोबारा आएगा, दोबारा उसने, क्योंकि उसके अकाउंट के अंदर पहले से जो डिस्काउंट कैशबैक की फॉर्म में अवेलेबल होगा, तो उसको अवेल करने के लिए, उस डिस्काउंट को यूज करने के लिए वो क्या करेगा कि उसी पुराना अपना आईडी जिससे उसने पहली दफा एक आईडी जनरेट हो गया, उसका उसी तरीके से ब्रांड पार्टनर की तरह ही वो लॉगिन करेगा। और लॉगिन करने से फिर उसको उसका अकाउंट जो है वो प्रोफाइल नजर आ जाएगा कि उसके अंदर पहले से कितना डिस्काउंट पड़ा हुआ है। वो मजीद ऑर्डर करेगा तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। इस तरीके से वीआईपी कस्टमर आपका जितना जितनी दफा भी वापस आएगा, वो असल में आपके अंडर ही मैप हुआ होगा और आपके अंडर जैसे ही वो ऑर्डर करेगा, आपको उसका बेनिफिट क्या मिल रहा होगा। आपको उसके बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको अपने वीआईपी से 15% जो आपका वीआईपी बोनस जिसको हम कहते हैं वो मिलेगा। और वो वीकली बेसिस के ऊपर आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली कंपनी की तरफ से ट्रांसफर हो रहा होगा। वीआईपी सेल जितनी भी आपके आएंगी उसके अंदर वीआईपी बोनस आप उनको मिल रहा होगा, आपको एज अ ब्रांड पार्टनर। उसके साथ साथ उनकी जो ऑर्डर है उसके जो बीपीज बनते हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी उन्होंने चीज प्लेस की जिसकी वैल्यू थी 20 बीपी या 30 बीपी, तो आप उसके जो बीपीज हैं वो डायरेक्टली आपके पर्सनल बीपीज में ऐड होके आपको शो हो रहे होंगे, क्योंकि आपके वीआईपी कस्टमर का ताल्लुक सिर्फ प्रोडक्ट से है, डिस्काउंट से है, उसका बिजनेस पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं है। बिजनेस पॉइंट जो है वो ब्रांड पार्टनर के लिए है। तो जो वो ऑर्डर प्लेस करेगा, जितनी वो प्रोडक्ट खरीदेगा हमसे, उसके बीपीज डायरेक्टली आपके पर्सनल बीपीज के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर अगर आपने नोट कर लें, अगर आपको क्वेश्चन होगा इस से रिलेटेड कि बोनस पॉइंट कैसे पर्सनल में ऐड होते हैं, क्या उनका फ़ायदा होता है, तो वो आप मुझे इस मीटिंग के एंड पे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहली चीज आपको क्या मिली? पहली चीज आपको मिली कि आपको 15% डिस्काउंट मिल गया उसके उस अमाउंट के ऊपर जिसका उसने ऑर्डर किया। वो वीआईपी बोनस के तौर पे आपके प्रीपेड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। उसके लिए मंथली कमीशन का भी आपको वेट नहीं करना पड़ता। उसके साथ साथ जो सेकंड चीज आपको मिलती है वो है
आपके उस ऑर्डर जो वीआईपी ने प्लेस किया है उसके बीपीस, तो बीपीस आपके पर्सनल बीपीस में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर आपने खुद 100 बीपीस किया हुआ है और आपके वीआईपी ऑर्डर से 50 बीपीस आ गए हैं, तो आपके पर्सनल बीपीस आपके 150 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। और आपकी जो सेल्स एक्शन आपने अवेल करना है, या आपने बिजनेस क्लास अवेल करनी है, या आपने लॉयल्टी ऑफर अवेल करनी, इस तरह की जितनी भी ऑफर्स हैं जो बीपीस की बेसिस पे आपको मिल रही हैं, जब आप वीआईपी कस्टमर के बीपीस भी आप में ऐड होंगे तो आपके लिए वो ऑफर्स अवेल करना आसान हो जाएगी। कि 100 बीपीस आपने खुद किए हुए थे, 50 मिसाल के तौर पर वीआईपी से आए, तो आप 150 बीपीस वाली जो ऑफर है वो ले सकती हैं। उसके ऊपर जो उस तीनों सेल्स एक्शन बन रहे हैं, अगर आपकी लॉयल्टी थोड़ा सा और आप हिम्मत कर लें तो आपको लॉयल्टी और बिजनेस क्लास भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप वीआईपी कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा, जितने वीआईपी कस्टमर्स आपके अंडर ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा वो ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि आप वो ऑर्डर खुद प्लेस कर रहे होंगे, वो पेमेंट खुद कर रहे होंगे, ऑर्डर डायरेक्टली उनके पास जा रहा होगा और आपको सिर्फ और सिर्फ उनका बेनिफिट आ रहा होगा। आपका एक्स्ट्रा टाइम उनकी बाकी की कोऑर्डिनेशन पे, के पेमेंट मंगवाने पे, ऑर्डर अपने पास मंगवा के उन तक भेजने में और इस किस्म की ऑर्डर प्लेस करने में, इन चीज़ों के ऊपर आपका कोई भी एफर्ट नहीं लग रही होगी इन केस ऑफ वीआईपीज। तो वीआईपीज की जहाँ तक कैलकुलेशन, एक एग्जांपल है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि आपको फर्दर थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि वीआईपी जब पहला ऑर्डर प्लेस करता है तब क्या होता है, और उसके बाद जब सेकंड ऑर्डर वो प्लेस कर रहा होता है तो तब क्या होता है, उसको वीआईपी डिस्काउंट किस तरीके से मिलता है। तो ये आप एग्जांपल देखें, एक हमारे पास वीआईपी ए है मिसाल के तौर पे, उसको हमने अपना वीआईपी का लिंक भेजा। और वीआईपी का लिंक कहाँ से भेजते हैं वो भी मैं भी आपके आगे आपको बता दूंगा। और आप अपनी वेबसाइट पे या अपनी ऐप पे वो चेक भी कर लीजिएगा कि वो वीआईपी लिंक कहाँ से आता है, ताकि आपको आसानी हो अगर आप पहले से वीआईपी लिंक यूज नहीं कर रहे। तो वीआईपी ए हमारे पास मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसको आपने वीआईपी कस्टमर बनाने के लिए लिंक शेयर किया था, आपने उससे बात की थी, आपने उससे ये सारा कन्विंस किया कि अगर वो खुद से ऑर्डर करना चाहता है तो उसको डिस्काउंट मिल सकता है कंपनी से, और फ्री डिलीवरी वगैरह कंपनी उसको ऑफर कर सकती है। और वो उसके लिए उसको उसको अपने ऑर्डर आपको देने की जरूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्टली कंपनी से ही मंगवा रहा हो। तो अब अगर ए है मिसाल के तौर पर, उसने 2500 रुपये का पहला ऑर्डर अपना प्लेस किया, तो उसकी पेएबल अमाउंट उसको नजर आएगी 2250। ठीक है, प्रोडक्ट पूरी वो 2500 की ले रहा होगा, लेकिन उसको जो पेएबल अमाउंट आएगी उसमें 10% डिस्काउंट करने के बाद उसको नजर आएगा कि 2250 रुपये आपने पे करने हैं। उसके साथ आपने शिपिंग चार्जेस पे करने हैं हमें 99 रुपीज़, क्योंकि आप 3000 से कम का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। और 3000 से कम के ऑर्डर के ऊपर भी इसके अगर आप नोट करें तो इसके डिस्पैच के, डिलीवरी के चार्जेस 99 है सिर्फ। तो इसको डिलीवरी चार्जेस के ऊपर भी डिस्काउंट मिला हुआ है, कम प्राइस के ऊपर इसकी डिलीवरीज जाती हैं। तो इस केस में आप पहला, आपका जो ब्रांड पार्टनर था उसको हमने 250 रुपये पहले उससे कम ले लिए, और जो 2250 रुपये हमने उससे लिए हैं उसके ऊपर 225 रुपये बनता है 10% डिस्काउंट, 2250 का जो पैसे उसने पे किए। तो वो जो 225 रुपये हैं वो उसको एज अ कैशबैक डिस्काउंट उसके नेक्स्ट ऑर्डर के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो पहला ऑर्डर करेगा उसके ऊपर उसको, इसका मतलब है कि असल में दो डिस्काउंट मिल रहे होंगे। एक वेलकम डिस्काउंट उसको आप कह लें कि उसको फौरी मिल जाएगा, और जो ऑर्डर की अमाउंट का डिस्काउंट है वो उसको अगले ऑर्डर के लिए उसकी प्रीपेड में चला जाएगा 225 रुपये का। जब सेकंड वो ऑर्डर करेगा तो 2000 रुपये का अगर मिसाल के तौर पर उसने ऑर्डर किया, तो उसके उस ऑर्डर से उसकी जो प्रीपेड में अमाउंट पड़ी हुई है वो माइनस हो जाएगी, तब उसको 1775 रुपये पेएबल नजर आएंगे, और शिपिंग चार्जेस उसमें ऐड होंगे। अब वो उसके बाद जब ये वाला ऑर्डर भी वो पे कर देगा, तो उसको इस ऑर्डर के जो 10% अमाउंट बनती है, जो कि 177 रुपीज़ बन रहे हैं 1775 के 10%, तो वो 177 रुपीज़ उसके मजीद फिर दोबारा प्रीपेड में चले जाएंगे, और अगले ऑर्डर के लिए वो 177 रुपीज़ उसके अवेलेबल होंगे। इस तरीके से हर ऑर्डर जब वो करता रहेगा, यहाँ पे दो ऑर्डर की एग्जांपल दी हुई,
लेकिन हर ऑर्डर पे उसको मिलता रहेगा लाइफ टाइम, जब जितने भी वो ऑर्डर जब भी करता रहेगा उसको 10% डिस्काउंट कैशबैक की फॉर्म में मिलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है कि फर्क सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी चार्जेस का है। और क्यों है? क्योंकि उसने ऑर्डर जो है वीआईपी ने, पहला ऑर्डर अपना वीआईपी बी जो है उसने प्लेस किया है 3,000 रुपए का। तो 3,000 के ऊपर क्योंकि डिलीवरी फ्री है और बाकी कैलकुलेशन सारी उसकी वैसे की वैसी है कि उसको 2,700 रुपये नजर आएंगे पेबल, क्योंकि 10% डिस्काउंट उसको मिला। डिलीवरी उसकी फ्री हो गई। अब उसने 2,700 रुपये पे करके ऑर्डर अपना मंगवा लिया। जो 2,700 रुपये उसने पे किए पहले ऑर्डर पे, उसका 10% 270 रुपये जो है वो उसको प्रीपेड में उसके चला जाएगा फॉर नेक्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट ऑर्डर अगर मिसाल के तौर पे वो 3,000 से ज्यादा का कर रहे हैं, 35 होगा, तो पहले उसके 270 रुपये माइनस हो गए जो उसने पहले ऑर्डर से कैशबैक था। डिलीवरी उसकी अगेन फ्री हो गई और डिस्काउंट उसको, नई जो पेमेंट उसने की सेकंड ऑर्डर की उसके ऊपर 10% डिस्काउंट उसका 323 रुपये बना, वो उसको फिर प्रीपेड में चला जाएगा। अब जो बार बार उसके प्रीपेड में हर ऑर्डर का डिस्काउंट नेक्स्ट ऑर्डर के लिए जाने का मकसद ये है कि आपको वो हेल्प आउट कर रहा होगा ये सिस्टम के, ताकि प्रीपेड में उसकी अमाउंट होगी तो उसके लिए एक लॉयल्टी बिल्ड होगी वीआईपी कस्टमर की, कि वो जो अपना नेक्स्ट ऑर्डर भी करें, कि उसको पता होगा कि मेरे अगर मैं नेक्स्ट ऑर्डर करूंगा तो मेरे पास डिस्काउंट ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ है, वो इस मेरे ऑर्डर में से अमाउंट में से माइनस होगा और मुझे कम पैसे पे करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम आपके जितने भी लोग हैं जिनको आप अपने अंडर रजिस्टर कर सकते हैं एज अ वीआईपी कस्टमर्स, उनको आप कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर जिस तरह मैंने आपको बताया शुरू में कि ये होगा टारगेटेड आपके उन लोगों के जो सोशल मीडिया पे जो बहुत अच्छा जिनकी फॉलोअरशिप है, जिनके एक्टिव हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स डिजिटल फॉर्म में बना सकते हैं, जिनका कस्टमर लिटरेट है, जो खुद ऑर्डर प्लेस करता है और खुद ऑर्डर प्लेस करके उसकी जो है पेमेंट ऑनलाइन करता है और डायरेक्टली ऑर्डर अपने एड्रेस पे मंगा रहा होता है। अब इस मॉडल के ऊपर अगर आप काम करते हैं, क्योंकि देखिए एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि जब भी आप बात करते हैं किसी से या आप देखते हैं कि मेरी मार्केट क्या है, कहाँ पे मैंने प्रोडक्ट अपनी रिकमेंड करनी है, किन लोगों को प्रोडक्ट सेल करनी है, तो बहुत सारी दफ़ा हम लोग अपने आप को लिमिट इस तरीके से किए होते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम जिस भी बंदे से बात कर रहे हैं उसको एज अ ब्रांड पार्टनर ही हम अपने पास रजिस्टर कर लें फौरन ना, और हमारी वो टीम का हिस्सा बन जाए, वो हमारे अंडर ब्रांड पार्टनर के तौर पे रजिस्टर हो और हम उसको फर्दर गाइड करें, वो भी पैसे कमाए हम भी पैसे कमाएं। ये बिल्कुल ठीक अप्रोच इस लिहाज से है कि इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आप बहुत दफ़ा बहुत सारे ऐसे लोगों को मिस कर देते हैं जो कस्टमर होते हैं, जो आपको लगता है कि यार इसने मेरे साथ एज अ ब्रांड पार्टनर ज्वाइन नहीं करना, ये मेरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में तो इंटरेस्टेड नहीं है या इसको ज़रूरत नहीं है, या ये कुछ और काम करती है, तो ऑब्वियसली ये अपना काम पहले वाला काम छोड़ के मेरे पास एज अ ब्रांड पार्टनर नहीं आना चाहिए। लेकिन कस्टमर्स आपके पास सब लोग, एज अ कस्टमर आप सब लोगों को पिच कर सकते हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, चाहे सोशल मीडिया से होता है, चाहे फेस टू फेस होता है, चाहे किसी भी तरीके से होता है, वो सारे के सारे कस्टमर बनने के आपके लिए पूरा पोटेंशियल होता है उनमें, कि आप उनको कस्टमर जरूर बना सकते हैं। उन कस्टमर्स को चाहे आप फेस टू फेस वाले कस्टमर बना लें, चाहे अगर आपके वो आसपास हैं, आपसे उनका इंटरेक्शन है, आप खुद ऑर्डर मंगवा के उनको देना चाहें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसे लोग हैं जो आपसे दूर हैं, सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं और वो चाहते हैं कि खुद वो अपने ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, तो फिर आपको उनको एज अ वीआईपी कस्टमर अपने साथ अटैच कर लेना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या है कि आप दोनों किस चीज़ों से बेनिफिट ले रहे होंगे। अगर आप इस ट्री को देखें तो इस ट्री के अंदर आप देख रहे हैं कि जी आपके पास लेफ्ट वाली जो साइड है उसके अंदर आप ब्रांड पार्टनर है और नीचे आपने अपने नीचे कुछ ब्रांड पार्टनर किए हुए हैं रजिस्टर, ठीक है। अब उस केस के अंदर ऑब्वियसली आपके जो बीपीज हैं वो आपके बीपीज और आपके ब्रांड पार्टनर्स के बीपीज मिलके टोटल आपको बीपीज बन रहे हैं और उसी से ही आपका कमीशन और आपकी अर्निंग जो है, आपका प्रॉफिट्स हैं, वो कैलकुलेट हो रहे हैं।
लेकिन अगर आप इसी चीज को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं कि आप खुद और आपकी जो टीम है वो ब्रांड पार्टनर बनाने के साथ साथ लोगों को वीआईपी बनाने पे भी काम करती है, कि जो कस्टमर्स हैं मेरे, उनको अगर ब्रांड पार्टनर मेरे साथ जो बंदा रजिस्टर नहीं हो सकता उसको अगर हम वीआईपी के तौर पर रजिस्टर कर लें तो उससे भी मुझे अच्छा खासा बेनिफिट जो है वो हो सकता है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग और इन टर्म्स ऑफ बीपीज। तो अगर आप इस तरीके से नेटवर्क बना लेते हैं कि आपके ब्रांड पार्टनर के साथ साथ आपके जो वीआईपीज हैं वो भी उसमें ऐड करते हैं, कि अगर मैंने इस महीने टारगेट किया हुआ अपने लिए कि मैं कहता हूँ जी मैंने 2 रिक्रूट करने, तो 2 रिक्रूट के साथ साथ मैंने 2 रिक्रूट करने के लिए हो सकता है मुझे 20 लोगों को टच करना पड़े, मुझे 30 लोगों को टच करना पड़े, लेकिन उन 20-30 में अगर रिक्रूट 2 में तो कस्टमर हो सकता है 5 निकल आए, कस्टमर हो सकता है 10 निकल आए मेरे। तो जब मैं एज अ वीआईपी कस्टमर भी उनको ऐड कर रहा हूँ तो मेरी जो बीपीज है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू होंगे, मेरी टीम के और मेरे। और बीपीज बढ़ने का मतलब ये है कि आपके लेवल जो है जिनके लिए हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि जी मैं 0 पे हूँ, फिर मैंने 3 पे आना है, मैंने 6 से 9 पे जाना है, तो वो भी सारा डिपेंड कर रहा होता है कि आपके ग्रुप बीपीज कितने हैं। तो अगर आप खुद आपके अपने पर्सनल बीपीज में वीआईपी के बीपीज भी ऐड हो रहे हैं और आपकी जो नीचे टीम है वो भी वीआईपी पे काम करती है और उसके बीपीज में भी वीआईपी के बीपीज ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बीपीज ओवरऑल ग्रुप के इंक्रीज हो रहे होंगे। और हर बंदा अगर 20-20 25-25 बीपीज कर रहा होता है नीचे आपके, तो उन सब के बीपीज मिलके ये जो एग्जांपल आपको बता रही है कि किस तरीके से अगर आपके नीचे 4 ब्रांड पार्टनर्स ही हों और वो काम कर रहे हैं तो आपका हो सकता है उस 25-25 बीपी ऐड करके और 100 बीपी आप खुद कर रहे हैं तो आपका इमीडिएट प्रॉफिट 2400 जहाँ पे बन रहा था उसी तरीके से अगर आप वीएपी साथ ऐड हो जाते हैं तो आपका वही प्रॉफिट बढ़ के 4000 तक चला जाता है, क्योंकि 100 बीपीज आपके अपने होते हैं और 100 बीपीज आप थ्रू वीएपीज जनरेट कर रहे होते हैं। और जब आप वीएपीज के थ्रू बीपीज जनरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपके ग्रुप बीपीज और आपका लेवल भी बढ़ रहा होता है उसी हिसाब से। इस अगर आपने खाली ब्रांड पार्टनर के साथ अगर 6% करना था तो पूरा चांस है कि हो सकता है कि आप इसको वीआईपी के बीपी जब ऐड करेंगे तो वो 6 के बजाय आप 9 के करीब पहुंच जाए। इसी तरीके से आप नेक्स्ट लेवल्स करने आपके लिए आसान होते जाएंगे। सो ये था हमारा वीआईपी कस्टमर्स का मॉड्यूल। अब मैं इस शेयरिंग को यहाँ से बंद कर रहा हूँ और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ ऐसी जो आप पूछना चाह रहे हो, डेफिनेटली आपको पूछना चाहिए। अगर आपने मेरी पूरी ट्रेनिंग को और इस कॉन्सेप्ट को सुना है तो फिर ज़रूर आपके सवाल होने चाहिए। अगर आपने वीआईपी के ऊपर काम करना है और उसको आपने अपनी क्लैरिटी को 100% इंश्योर करना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगर आपने अभी कोई क्वेश्चन करना है वीआईपी से रिलेटेड आप हैंड रेज कीजिए और मैं आपको रिक्वेस्ट भेजूंगा अनम्यूट की, फिर आप क्वेश्चन कर सकेंगे। जी फरा यूसुफ साहिबा हैं जी। फरा आप बताइए क्या क्या क्वेश्चन है, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी मिस। कि वो जो हमारे प्रीपेड अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है और मैंने जो नेक्स्ट अपना ऑर्डर 2000 का मैंने प्लेस किया है उस जी जी 2000 में से मैंने 2000 मैंने किया तो वो 177 उसमें ऐड हो जाएंगे, यानी मैं 2000 में कंप्लीट अब नहीं आपको पे करूंगी नेक्स्ट टाइम के लिए एज जी अ वीआईपी। जी जी। हाँ जी, जो आप यानी आपके मिसाल के तौर पे अगर 250 रुपये आपका पड़ा हुआ था प्रीपेड प्रीपेड में पहले ही कैशबैक की फॉर्म में, पर आपने जी 2000 का ऑर्डर प्लेस किया तो वो 250 पहले ही माइनस हो जाएगा और आपको बाकी के 1750 देने पड़ेंगे। इस तरीके से होगा। थैंक यू सर। और प्रीपेड हम क्या निकलवा सकते हैं कि वो उसी में ही रहेगा हमारे पास? नहीं, निकलता तो नहीं ना। प्रीपेड क्या है जो आप यूज कर सकते हैं अपने ऑर्डर में ही ना। ठीक हो गया, निकलने ठीक हो का तो क्योंकि ओरिफ्लेम के सिस्टम से आप उसको कैशबैक तो नहीं कर सकते ना, प्रोडक्ट के थ्रू ही कर सकते हैं उसको। ठीक है, वो ऑर्डर हमारे में पास नहीं रहेगा। ऑर्डर में ही एडजस्ट होगा। जो आपका एज अ ब्रांड पार्टनर आएगा वीआईपी बोनस, वो जी जी वो भी आपको अवेलेबल होगा। वो आप अपना उससे आपका अपना ऑर्डर जो है वो पे हो जाएगा। अगर आपके ऑर्डर के कुछ पैसे पेंडिंग है
या आप नया जी ऑर्डर करेंगी तो प्रीपेड पहले माइनस हो जाएगा और बाकी के पैसे आपको पे करना पड़ेंगे। जी जी, थैंक यू सर। जी, इसके अलावा कोई सवाल, अच्छा सवाल था इनका कि प्रीपेड को हमने यूज कैसे करना है। जी, आप हैंड रेज कीजिए और हैंड रेज करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चैट में भी मैं देख रहा हूँ, चैट पे अगर कोई किसी को क्वेश्चन आए मुझे। एक क्वेश्चन आया मेरे पास जी, एग्जाम्पल 1 और 2 क्लियर नहीं हुए। अच्छा, एग्जाम्पल 1 और 2 में फर्क तो सिर्फ ये था कि एक केस में 2500 से कम के ऑर्डर, 3000 से कम के ऑर्डर थे तो उसमें डिलीवरी फीस साथ 99 रुपीज की थी, और जो 3000 से ज्यादा के ऑर्डर है उस पर डिलीवरी फीस नहीं है। दूसरी उसकी क्लैरिटी यही है कि आप जब पहला ऑर्डर करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट उस पर आपके वीआईपी को, मीनिंग वो वहां पे मिल जाता है, और 10% ही आपको फिर कैशबैक की फॉर्म में अपने अगले ऑर्डर के लिए मिलता है, वो प्रीपेड में चला जाता है। जी, जुनैरा आलमगीर साहिबा हैं। जी मिस जुनैरा, आपको मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी, आप क्वेश्चन कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? जी जी सर मेरा ये क्वेश्चन था कि वीआईपी जो मतलब आप कह रहे हैं, तो जी हम जी। ऑर्डर करने के बाद उसको मतलब करेंगे ना? ऑर्डर ऑर्डर से पहले तो नहीं ना कर सकते उसे? सॉरी, क्या करेंगे, दोबारा जरा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा सर, मैंने कहा कि जो वीआईपी आप आज है मतलब इसके भी लेक्चर दे रहे हैं, तो जी जो जी। वीआईपी है इसका मुझे थोड़ा सा इशू ये समझ नहीं आया कि ऑर्डर से पहले हम इसे मतलब कर सकते हैं कि ऑर्डर के बाद? मतलब हमने ऑर्डर कर दिया, दे दिया, तो उसके बाद हम उसे कर सकते हैं ना कि ये वीआईपी है तो? नहीं नहीं, देखें, ये वीआईपी जो है, ये वीआईपी कस्टमर है आपका। ठीक है, आप ब्रांड पार्टनर हैं, ठीक है। अच्छा। और अगर आप ब्रांड पार्टनर, ठीक एक तो है। ऑर्डर वो होते हैं ना जो आप खुद कर रहे होते हैं अपने कस्टमर के लिए, आप ऑर्डर करते हैं, आप प्रोडक्ट मंगा के उनको देते हैं, ठीक है। वो आपके रेगुलर कस्टमर हैं, या आप कह लें कि वो वीआईपी कस्टमर नहीं है, बल्कि वो आपके ऑफलाइन कस्टमर हैं जिनके लिए आप ऑर्डर करते हैं और आप उनको मंगा के ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन वीआईपी कस्टमर वो होंगे जिनको आप सिर्फ अपने अंडर रजिस्टर कर लेंगी, आप लिंक भेज देंगी अपना शेयर एंड अर्न की जो ऑप्शन है हमारी ऐप में या वेबसाइट पे, तो वहां से आप अपना लिंक भेजते हैं कि जी आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए हो। मिसाल के तौर पे आपने अपना कोई पोस्ट लगाई है, आपने इंस्टाग्राम पे या आपने फेसबुक पे पोस्ट लगाई, अब आपको नहीं पता कि इस पर कितने ज्यादा लोग देखेंगे, ठीक है जी, पोस्ट आपकी अच्छी रीच है, तो वहां पे आप दे देते ठीक। हैं, अपना लिंक दे देते हैं कि जी अगर कोई मुझसे डायरेक्टली राब्ता करना चाहे, मिसाल के तौर पे तो ये नंबर है, यहाँ पे राब्ता कर सकते हैं। और अगर आप ओरिफ्लेम की वेबसाइट से जाके डायरेक्टली ऑर्डर करना चाहें और मेरी इस पोस्ट के रेफरेंस से आप 10% डिस्काउंट लेना चाहें, तो आप इस लिंक पे क्लिक करें और आपको 10 और ऑर्डर कर लें, वहां से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उस केस में आपने सिर्फ लिंक शेयर किया लोगों से, और उस लिंक के थ्रू जो लोग आएंगे उनको हम वीआईपी कस्टमर कहेंगे। जो आपके वीआईपी कस्टमर होंगे वो आपके अंडर रजिस्टर हो रहे होंगे, और आपको उनकी इंफॉर्मेशन भी आपकी ऐप में भी नजर आएगी कि मेरे अंडर इतने वीआईपी कस्टमर हैं, या इस वीआईपी ने मेरे ऑर्डर को प्लेस किया है। और उस ऑर्डर के जो बीपीज होंगे वो आपके डायरेक्ट बीपीज में ऐड हुए भी आपको नजर आ जाएंगे। आपके अगर खुद के 100 बीपीज हैं और किसी वीआईपी ने 20 बीपीज का ऑर्डर किया, तो आपको पर्सनल बीपीज आपके नजर आ रहे होंगे कि 120, और 120 बीपीज वाले ही आपको बेनिफिट मिल रहे होंगे, जो भी चाहे सेल्स एक्शन है चाहे कोई भी और चीज है। ठीक है जी, अच्छा जी, और इसके अलावा किसी का क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कीजिएगा प्लीज। जी अच्छा जी, चैट पे कोई क्वेश्चन आया है? नहीं है। मैं